नमस्कार दोस्तों, मैं महेश गुर्जर एक बार फिर से आपका इंग्लिश विद महेश गुर्जर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पीछे वाला जो वीडियो लिया था, लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास जो है, उसमें हमने देखा था नाउन का बेसिक पार्ट। और नाउन के बेसिक पार्ट के बाद में मैंने ये भी बताया था कि इससे जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप होंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे। तो सबसे पहले जो टॉपिक था हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। टॉपिक क्या था? नाउन। और नाउन को देखो, मैं आपको बताऊं कि नंबर के आधार पर हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। नंबर के आधार पर इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। नंबर के आधार पर का मतलब क्या हो गया? इसको संख्या के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, नाउन को संख्या के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। तो देखिए, नाउन को बांटा गया है दो प्रकार में। कौन कौन से में बांटा गया है? काउंटेबल नाउन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। अब ध्यान दें, काउंटेबल नाउन और दूसरा कौन सा हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन है, इसको हमने क्या पढ़ा था? गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। अब जिसको हम गिन सकते हैं वो एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। अब गिनेंगे, इसका मतलब उसको संख्या में ही तो गिनेंगे। तो एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। इसका मतलब जो काउंटेबल नाउन होगी वो सिंगुलर भी हो सकती है। अगर वो एक है तो सिंगुलर हुई, और एक से अधिक है तो प्लूरल हुई। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकती है। काउंटेबल तो पहले से है ही ना, तो वो सिंगुलर भी हो सकती है काउंटेबल नाउन, और वो प्लूरल भी हो सकती है। कौन? काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं कि वो काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती है। तो अब देखना कि हमें पढ़ना क्या है इसमें। देखो, सबसे पहले एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसके बेसिक का ध्यान होना चाहिए। बेसिक में एक चीज है कि जो भी नाउन है अगर सिंगुलर है, जो भी नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में जो वर्ब आनी है वो भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर आपके पास में जो नाउन है वो है प्लूरल, अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ में वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। तो देखना, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी हमेशा वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। सिंगुलर वर्ब की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सिंगुलर में अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद में इज, वाज, हैज, ये सारी की सारी कौन सी वर्ब्स होती हैं? ये सिंगुलर वर्ब्स है। ठीक है। इसके बाद में देखो, बात करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन की, कि जो भी प्लूरल काउंटेबल हमारे सामने नाउन होगी तो उसमें वर्ब कौन सी आएगी उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर वर्ब हमारे पास में अगर नाउन हमारे पास में प्लूरल है तो उसके साथ में वर्ब भी कौन सी आएगी? वर्ब भी आएगी प्लूरल। तो देखिए, प्लूरल वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं? तो यहां पर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आर, हैव, वर, ये सारी की सारी कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी प्लूरल वर्ब्स। अब देखना कि ये तो केवल और केवल हमारे पास में इतना सा कंसेप्ट निकल कर आया है कि जो भी नाउन सिंगुलर होगी तो उसके साथ में सेंटेंस में वर्ब कौन सी डालेंगे? वर्ब भी हम उसमें सिंगुलर लिखेंगे। और अगर वर्ब हमारे पास में नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल आएगी। तो अब देखना कि इसका कंसेप्ट क्या है, कि जो कंपटीशन में आपके सामने क्वेश्चन पुट अप होता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उसमें से क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके सामने आते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन अब देखो, अनकाउंटेबल नाउन जो भी होंगी ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा वर्ब कौन सी आएगी? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब हमेशा दोस्तों कौन सी आनी है? वर्ब आएगी सिंगुलर। अब अनकाउंटेबल नाउन जो भी होती है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको आप जानने के लिए
फर्स्ट जो वीडियो हमारा है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज था, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको फर्स्ट क्लास में मिलेगी। नाउन पार्ट फर्स्ट नाम से आपको वीडियो मिलेगा, उसमें देखना पूरा का पूरा आपको बेसिक नॉलेज उसके अंदर प्राप्त होगा। तो अब देखिए बात करते हैं हम कि नाउन के कंपटीशन में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। तो नियम से चलेंगे हम। पहला नियम बताने जा रहा हूं मैं आपको कि नाउन में किस प्रकार से, पहले नियम से बात करूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखो कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और उनके साथ में वर्ब भी हमेशा कौन सी आती है? प्लूरल ही आती है। ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और उनके साथ में वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो नियम नंबर 1 लिखेंगे हम। रूल नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि कुछ नाउन्स अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं तथा उनके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही आती है। तो अब देखना, हमने पढ़ा कुछ नाउन्स अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। उनका क्या नहीं बनाया जा सकता? सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। उनसे एस या ईएस अगर लगा हुआ है तो उनको हटाया नहीं जा सकता। तो देखना, जरूरी नहीं है कि अगर प्लूरल है तो उनमें एस या ईएस लगा हुआ ही हो, जरूरी नहीं है, लेकिन उनका जो नेचर है वो हमेशा कैसा रहता है? प्लूरल रहता है। अब ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं अभी। जैसे पीपल, पुलिस, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, ग्लेयर्स, आर्म्स, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन्स हैं और इनके साथ में वर्ब भी हमेशा कौन सी आती है? प्लूरल ही आती है। जैसे बाइनोकुलर्स, सीजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, ये सारे के सारी जो नाउन्स हैं हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहती हैं और वर्ब भी कौन सी लेती हैं? प्लूरल वर्ब ही लेती हैं। तो ध्यान रखना कि इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएंगी तो कौन कौन सी आएंगी? जो प्लूरल वर्ब हमने अभी लिखी थी वो वर्ब इनके साथ में आनी है। तो अब देखना, ध्यान देना कि जो पीपल लिखा, लोग, पुलिस, अब यहां पर समस्या हो सकती है। स्पेक्टेकल्स का अर्थ क्या होता है? नजर का जो चश्मा होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पेक्टेकल्स। लेकिन समस्या ये होती है कि स्पेक्टेकल्स जो है वो 2 फॉर्म में यूज होता है, नजर के चश्मे के रूप में भी, और दूसरा इसका क्या होता है? स्पेक्टेकल की अगर बात करें हम तो देखिए कि जो स्पेक्टेकल्स होता है, एक तो हो गया चश्मे के लिए यूज किया गया। अब देखो यहां पर इसको प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। ये कैसा है? ये प्लूरल है। लेकिन स्पेक्टेकल के बारे में अगर बात करें तो देखिए एक शब्द आपके सामने स्पेक्टेकल, अब ये सिंगुलर में दिया गया है। मैंने अभी तो कहा था कि इनसे ऐसे ये हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसका सेंस जो है वो दूसरे शब्द के साथ में जोड़ा गया है। स्पेक्टेकल का अर्थ यहां पर क्या होगा बच्चों? नजारा। क्या अर्थ होगा? नजारा। और ये अभी तो किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहे, तो क्या बनेगा?
क्या, स्पेक्टेकल्स। अब आप कहोगे कि हम इसका अर्थ यहाँ पर नजारा लिखे या फिर चश्मा लिखे, तो ध्यान देना, अगर हमारे जो पास में जो सेंटेंस आएगा उसको पढ़ेंगे तो उसके सेंस के अनुसार हमें जरूर पता लगेगा कि ये यहाँ पर नजारे की बात की जा रही है या फिर चश्मे की बात की जा रही है। ये डिपेंड करेगा केवल और केवल किस पर, सेंटेंस के सेंस पर, उस सेंटेंस के भाव पर। उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर बात नजारे की जा रही है या फिर चश्मे की जा रही है। इसके बाद में गोगल्स, ये धूप छाया वाले जो चश्मे होते हैं उनकी बात की जा रही है। ग्लेयर्स। अब जो आर्म्स लिखा गया है इसको आप ध्यान से समझना, ARMS, आर्म्स का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, हथियार। क्या अर्थ होगा, हथियार। लेकिन आप कहोगे कि सर आर्म्स का अर्थ भुजाएं भी तो होता है, तो ध्यान रखना, आर्म्स का अर्थ भुजाएं भी होता है, आपने सही कहा। लेकिन ध्यान दें, आर्म मीन्स क्या हो जाएगा, भुजा। लेकिन वही बात है स्पेक्टेकल्स वाली कि ये तो सिंगुलर हुआ, ये क्या हुआ, सिंगुलर। और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, आर्म्स, और अर्थ क्या हो जाएगा, भुजाएं, और अर्थ भी क्या हो जाएगा, भुजाएं। लेकिन इसका वो चेंज हो जाएगा, अभी किस में बन जाएगा, ये प्लूरल में। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर आर्म्स लिखा गया तो इसका अर्थ भुजाएं है, यहाँ पर भी तो आर्म्स लिखा हुआ था, फिर हथियार क्यों है इसका अर्थ। तो वही बात है जो स्पेक्टेकल्स में हमने अभी पढ़ी है कि जो सेंटेंस होगा उसके सेंस के अनुसार हम जान पाएंगे कि यहाँ पर इसका अर्थ भुजाएं है या फिर हथियार है। समझ में आई बात। इसके बाद में देखेंगे, बात करेंगे हम आर्म्स की। आर्म्स का अर्थ क्या होता है बच्चों, आर्म्स का अर्थ होता है भीख या फिर भिक्षा। इसके बाद में देखना बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का अर्थ क्या होगा, दूरबीन। सीजर्स, कैंची। अब ये पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, इसके बारे में जानते हैं सभी, ये नॉर्मल कॉमन शब्दों की बात की जा रही है। तो अब देखिए इनके बारे में क्वेश्चंस आपके सामने किस प्रकार से आते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अभी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसमें से क्वेश्चंस, जो ये रूल आपके सामने है, इसमें से क्वेश्चंस किस प्रकार से पुटअप होते हैं एग्जाम में, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, उनमें क्या एरर्स हैं, क्या इनमें कमियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप बताओगे कि इनमें ये गलती है और उसको सही करने का क्या तरीका है, वो अभी हम बात करेंगे। चलो इसको आप लिखेंगे और अभी हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो देखिए आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं मैंने। अब इनके माध्यम से हम समझेंगे कि जो पहला नियम है वो किस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन बनाता है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन है, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। अब बात हमने की थी कि जो पुलिस शब्द है, ये पुलिस शब्द क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। और जब प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। यहां पर कौन सी वर्ब आ रही है, सिंगुलर आ रही है दोस्तों। तो सिंगुलर को हम किस में चेंज करेंगे, प्लूरल में। तो हैज का अभी प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हैव। हैज को हमने काट कर यहां पर क्या लिखना होगा, हैव लिखना होगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हमने बात की थी कि जो कैटल शब्द होता है, CATTLE, कैटल, कैटल शब्द है वो अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो इसके साथ में एस लगाकर इसको प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने इसमें क्या करना होगा कि इसमें जो आपको कैटल्स दिया हुआ है, अब बात तो ये हुई थी कि कैटल शब्द के साथ में वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो वर्ब तो यहां पर प्लूरल दी गई है, लेकिन जो कैटल्स है इसको यहां गलत किया गया है। तो हमें इसको कैसे सही करना होगा, कैटल्स को क्या बना देना होगा, कैटल बना देना होगा। क्योंकि कैटल्स नाम का कोई भी शब्द नहीं होता, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ए कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां पर क्या गलती है दोस्तों, ध्यान दें, ए कैटल। अब कैटल पहले से प्लूरल है तो इसके साथ में ए लगाने की आवश्यकता तो नहीं होगी। प्लूरल के साथ में ए और एन का यूज नहीं होता, प्लूरल के साथ में ए और एन का यूज नहीं होता। तो यहां पर इस प्लूरल के साथ में ए लगाया गया, इसका मतलब है ए तो यहां से डेफिनेटली आउट होगा। इसके बाद में कैटल शब्द अगर प्लूरल है तो यहां पर इज क्या कर रहा है, इज तो सिंगुलर है। अब इज सिंगुलर है तो यहां प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना होगा,
आर लिखना होगा बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं माई स्पेक्टेकल्स हैव ब्रोकन। अब ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि अब हमें इसमें क्या दिया गया है, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मतलब हमने जो पढ़ा था वो एकदम सही लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके साथ में वर्ब भी कैसी दी हुई है, प्लूरल दी हुई है। तो हमारे सामने एक ही चीज आती है कि सर ये क्वेश्चन तो सही है, और हम इसमें क्या कर देते हैं, नो एरर लिख कर आ जाते हैं। जो नो एरर का ऑप्शन होता है उसको क्लिक कर देते हैं, लेकिन नो एरर नहीं है बच्चों। इसमें क्या है, एरर जरूर है। और एरर है क्या वो देखना। अब स्पेक्टेकल्स जो दिया गया है, स्पेक्टेकल्स सजीव होता है कि निर्जीव होता है, स्पेक्टेकल्स क्या होता है, निर्जीव होता है। अब निर्जीव जो होता है वो काम अपने आप करता है कि किसी सजीव के माध्यम से उससे काम करवाया जाता है, किसी सजीव के माध्यम से उससे काम करवाया जाता है। तो यहां देखना इसका अर्थ क्या होगा, हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा कि मेरा चश्मा तोड़ दिया गया, मेरा चश्मा तोड़ दिया गया। तो यहां पर तो बात क्या हो रही है, मेरा चश्मा टूट गया। अब टूट गया तो भी अपने आप तो नहीं टूटा, किसी के द्वारा तोड़ा गया। अब किसी के द्वारा तोड़ा गया मतलब वो कौन से कंसेप्ट के माध्यम से बात हो रही है, वो बात चली जा रही है वॉइस में। और वॉइस में भी कौन सा वॉइस की बात कर रहा हूं मैं, पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में हैव का अकेले का यूज होता है क्या, नहीं होता। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना होता है, हैज हैव जो दिया गया है उसके साथ में क्या जोड़ना होगा दोस्तों, बीन जोड़ना होगा। तो देखिए हैव के साथ में क्या जोड़ दोगे यहाँ पर आप, बीन, कि मेरा चश्मा टूट गया मतलब किसी के द्वारा तोड़ा गया ना, तो इसमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लागू होगा। और हैव के साथ में क्या जोड़ना होगा, बीन। और यहाँ पर वर्ब की क्या दी गई है, थर्ड फॉर्म तो दी गई है ही है। अब देखना, द कश्मीर वैली इज फुल ऑफ मैनी ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल्स। अब जो कंसेप्ट मैंने बताया था, स्टार लगाकर जो चीज बताई गई थी उस पर यह क्वेश्चन बना है। क्या क्वेश्चन बना, द कश्मीर वैली इज फुल ऑफ द मैनी ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल्स। अब बात करेंगे कि कश्मीर घाटी जो है वो अनेक सुंदर चश्मों से भरपूर है। क्या ये बात होगी, नहीं, चश्मों की बात नहीं हो रही। मैंने स्पेक्टेकल के दो तरीके बताए थे आपको, कि एक तो होता है चश्मे के लिए, स्पेक्टेकल के लिए एक तो क्या बताया गया, चश्मा, और दूसरा क्या बताया गया, दूसरा क्या होगा, नजारा। तो अब यहां पर जो बात की जा रही है कश्मीर वैली की, वो क्या होगी, नजारों के लिए होगी ना। तो देखना, द कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी। अब सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ गया, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। फुल ऑफ मेनी ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल्स, अनेक सुंदर नजारों से सुसज्जित है, नजारों से भरपूर है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि कोई समस्या है, इसमें कोई भी एरर है क्या, इसमें कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा नो एरर। क्या आ जाएगा, नो एरर। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। देखो आर्म्स मीन्स क्या बताया था, भिख या फिर भिक्षा। तो आर्म्स को हमने माना क्या था, प्लूरल माना था। अब प्लूरल माना था तो यहाँ पर प्लूरल क्यों नहीं है, वर्ब प्लूरल क्यों नहीं है इसके साथ में, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होने चाहिए। और वर्ब इज का प्लूरल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होने वाली। इसके बाद में देखो, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब दोनों अगर सेंटेंस को हम कंपेयर करें तो इनमें समस्या क्या आ रही है, यहां पर इज दिया हुआ, इस सेंटेंस में क्या आ गया, आर आ गया। यहां पुअर दिया गया, इसमें क्या आ गया, पुअर्स आ गया। तो अब इसमें हमें करना क्या है, आर्म्स के साथ में आर दिया हुआ है, ऊपर वाले में आर्म्स के साथ में इज दिया हुआ था तो वो गलत हो गया। इसमें आर्म्स के साथ में आर दिया हुआ है, हमने इज के लिए यहाँ पर आर यूज किया था सही करने के लिए। तो इसमें तो पहले से सही दिया हुआ है, आर्म्स के साथ में आर दिया हुआ है, तो हम सोचेंगे कि कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती क्या है इसमें, द के साथ में क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर पुअर्स आ गया। तो द पुअर्स, अगर देखो यहां द पुअर आया था तो द पुअर क्यों आया था, पुअर गरीब लोग हैं, गरीबों की पूरी कास्ट के बारे में, गरीबों की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें आपको द का यूज करना पड़ा था। तो यहां पर ध्यान देना, अगर हम पूरी क्लास को शो कर रहे हैं, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी की पूरी क्लास को अगर रिप्रेजेंट करेंगे
तो द के साथ में हमेशा कैसी नाउन आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी। दोस्तों ध्यान देना। तो क्या यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिया गया है? नहीं, यहाँ पर कैसा नाउन है? यहाँ प्लूरल हो गया। एस लगते इसको क्या कर दिया गया? प्लूरल कर दिया गया ना। तो यहाँ पर आपको इस एस को हटाकर लिखना होगा। तो क्या उत्तर होगा? द के साथ में क्या लगाओगे आप? पुअर लगाओगे, क्योंकि यहां पर तो कोई समस्या है नहीं। आर्म्स के साथ में प्लूरल नंबर, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो प्लूरल आ रखी है। लेकिन होल क्लास को अगर रिप्रेजेंट करना है तो द के साथ में उस नाउन में कभी भी प्लूरल नाउन का यूज नहीं होगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं, वेजेस आर गिवन टू द लेबर्स एट द एंड ऑफ द डे। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों? ध्यान देना। वेजेस मजदूरी होता है इसका अर्थ। तो मजदूरी, वेजेस जो पढ़ा था प्लूरल नाउन में पढ़ा था, और इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आती है, आवश्यक है, आया भी है। अब इसके बाद में बात करते हैं, गिवन टू द लेबर्स। लेबर्स का अर्थ क्या होता है? कड़ी मेहनत, परिश्रम करना। एट द एंड ऑफ द डे, कि मजदूरी दी जाती है मेहनत को एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। लेबर्स दिया गया है बच्चों। यहां पर ध्यान देना कि ये जो लेबर होता है, LABOUR, लेबर, ये क्या है? एक वर्ब है। और इसमें जब एस लग जाता है, लेबर प्लस अगर एस या ES, अब इनमें से एस लगेगा इसके साथ में, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है? ये वर्ब की 5th फॉर्म बन जाती है दोस्तों। तो यहां पर ध्यान देना, ये वर्ब की 5th फॉर्म दी गई है। और ध्यान दे कि जब भी आर्टिकल आता है तो उसके बाद में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। वर्ब को बिल्कुल भी यहां पर क्या करना होता है? हमें वर्ब को बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता है। तो यहां पर क्या होगा? वर्ब के स्थान पर हमें नाउन का यूज करना होगा। और मेहनत करने वाले मजदूरों की बात की जा रही है, तो मजदूरों को क्या कहोगे? लेबरर्स, LABOURERS, लेबरर्स होगा। यहां पर क्या लिखना होगा बच्चों? लेबरर्स लिखना होगा, न कि लेबर्स। अब बात करते हैं, द सीजर्स इज इन द ड्रॉवर। बताओगे इसमें क्या कमी है? क्या एरर है इसमें? सीजर्स का अर्थ क्या होता है? कैंची। अब बात हमने क्या की थी कि सीजर्स नाउन जो है वो भी कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन है। अब जब प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो क्या यहाँ पर प्लूरल दिया गया है? नहीं सर, यहाँ प्लूरल नहीं दिया गया। तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए पेयर ऑफ। दोस्तों ध्यान देना, ए पेयर ऑफ जहां भी आ रहा है, ए पेयर ऑफ आ रहा है, तो उसके साथ में नाउन कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ध्यान देना, कैसी नाउन आएगी? सिंगुलर। और यहां पर जो दिया गया ये तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, कोई बात नहीं है। अगर प्लूरल फॉर्म में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? इसमें वर्ब भी यहां पर सिंगुलर आनी चाहिए। अब देखो, ए पेयर ऑफ का यूज किया क्यों जाता है? किसी नाउन को क्या बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। किसी नाउन के सेंस को सिंगुलर में यूज करने के लिए ए पेयर का यूज किया जाता है। अगर ए पेयर लगाने से नाउन सिंगुलर का काम कर रही है तो वर्ब भी उसके साथ में कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। और क्या इसके साथ में वर्ब सिंगुलर दी गई है? नहीं दी गई। तो यहां सिंगुलर बनाने के लिए हमें किसका यूज करना होगा? इज का यूज करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस रूल से एग्जाम में पुटअप होते हैं दोस्तों। तो ध्यान देना। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल आपके सामने मैं लेकर आया हूं वो देखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, देखिए, जो आप नोट्स साथ में अगर बनाते हुए चलोगे ना, तो आपको फिर से अगर इनका रिवीजन करना पड़े तो कोई समस्या नहीं होती इसमें, और समय भी कम लगेगा, समझ में भी ठीक आएगा। अब बात करने जा रहे हैं हम दूसरे नियम की, कि दूसरा नियम क्या कहता है। तो देखिए, दूसरा नियम हमारे सामने ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस लगा हुआ तो होता है, लेकिन एस लगा हुआ होने के बावजूद भी वो किस रूप में रहते हैं? सिंगुलर होते हैं। और उनके साथ में वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। देखते हैं कौन कौन से नाउन्स ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले नियम क्या लिखेंगे हम, कि कुछ नाउन्स के अंत में एस लगा हुआ होता है। रोल नंबर कौन सा है? दूसरा।
रूल नंबर 2, कुछ नाउन्स के अंत में एस लगा हुआ होता है। अब एस लगा हुआ, इसका मतलब वो किस प्रकार के दिखाई देंगे हमें? प्लूरल दिखाई देंगे, अर्थात वे दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनके साथ में, या लिखेंगे लेकिन एक्चुअली वे सिंगुलर होते हैं और उनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। और उनके साथ में वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर ही आती है। देखते हैं कौन कौन से नाउन्स हैं जो जिनमें एस तो लगा हुआ है, फिर वो सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर आती है। कौन कौन से नाउन्स ऐसे हैं अभी देखते हैं हम। जैसे नाउन्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ये सारे जो नाउन दिए गए हैं आपके सामने, ये सभी एस तो लगा हुआ है इनमें, और एस लगा हुआ होकर भी ये कैसे शब्द हैं? ये आपके सामने सिंगुलर हैं। जैसे कि न्यूज, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, ये सारे के सारे शब्द अब आपको इनमें देखने को मिलेगा कि सभी में एस है। और हम ये देखेंगे अगर एस लगा हुआ है इसका मतलब ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। इनका जो नेचर है वो कैसा है? इनका नेचर सिंगुलर है और इनके साथ में वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर ही आती है। जैसे कि सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे हम। एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल होगा मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखो मैथमेटिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों? मैथमेटिक्स एस दिया हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है? सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि एस होते हुए भी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये बात हम कर रहे हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स, अब इसको हम सिंगुलर अगर मान रहे हैं तो इसके साथ में वर्ब यहां पर प्लूरल क्यों आई है? यहां वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो इसके आर के इस स्थान पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। The news is reliable. The news is reliable. अब देखिए विश्वास करने योग्य थी न्यूज। अब यहां पर बात करते हैं द न्यूज। अब न्यूज कैसा है? सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आ रही है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? नो एरर, कोई भी इसमें गलती नहीं है। अगर यहां पर दिया हुआ होता आर, अगर यहां पर दिया हुआ होता आर तो वो क्या होता? वो गलत होता। क्यों? क्योंकि एस तो इसमें लगा हुआ है, लेकिन इसका नेचर कैसा है बच्चों? इसका नेचर है सिंगुलर। ये कौन सी नाउन है? ये सिंगुलर नाउन होती है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पॉलिटिक्स
इज पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ कंप्रोमाइजेस, कि जो राजनीति है ये क्या है, चुनौतियों से भरपूर है, इसमें चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो देखिए यहां पर फिर से आपके सामने पॉलिटिक्स सिंगुलर नाउन है, ऐसे होते हुए भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर आ रही है, इसका मतलब यह भी कैसा नाउन है, एकदम सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद में देखो, द फर्स्ट इनिंग्स आर ओवर, कि पहली पारी समाप्त हो गई है। तो अब देखिए द फर्स्ट इनिंग्स की बात की जा रही है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ आर क्यों आ रहा है, इसके स्थान पर हमें सिंगुलर नाउन ही लगानी होगी, और सिंगुलर नाउन क्या होगी, इज होगी, सॉरी क्या होगी, इज होगी। यहां पर क्या लगाओगे आप, इज लगाओगे। इसके बाद में देखो आगे का जो कॉन्सेप्ट है, इसी में एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक ज्यादा से ज्यादा इनमें जो शब्द आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, ऐसे लगकर जो शब्द लिखे गए इनमें ज्यादा कौन से हैं, सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है, विषय जो है उनकी बात की जा रही है। तो देखो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सारे के सारे क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके बारे में हम बात करें अगर, तो देखिए एक नियम इसी से बनता है, कौन सा नियम बनता है इसकी बात करते हैं अभी, कि जब ये सब्जेक्ट जो लिखे गए हैं इनके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होता है तो इसके साथ में क्या होता है, वर्ब कौन सी आती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या बात की कि जो एस लगकर समाप्त हो रहे हैं और फिर भी अगर वो सिंगुलर हैं तो उनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है। लेकिन अब जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उसके बारे में समझना कि अगर इन सब्जेक्ट्स से पहले, अगर जो अभी हमने पढ़े थे उन सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए, कोई पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आ जाए, तो उसमें हमें वर्ब कौन सी लगानी होगी, हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी होगी। वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, उसके साथ में इस चीज का ध्यान रखना। तो देखिए सेंटेंस आपके सामने मैं बना रहा हूं एक, माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर। अब ध्यान देना बच्चों यहां पर कि मैथमेटिक्स अगर अकेला है तो यहां पर क्या हो जाता, बताओगे, एकदम सही था, इज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या बात हो रही है यहां पर कि हमने पढ़ा कि इससे पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है तब हमें क्या करना होगा, वर्ब कौन सी लिखनी होगी, यहां पर प्लूरल वर्ब होगी। तो प्लूरल वर्ब होगी तो क्या कौन सी वर्ब आएगी, यहां पर आर आएगी। तो इसके बाद में जो नियम आने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एकवचन व बहुवचन में एक समान होते हैं। सेंटेंस में जब हम देखते हैं उनको तो केवल और केवल उनका सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है, वर्ब का उनके साथ में किस प्रकार से यूज होता है, वो उस नाउन के सेंस के अनुसार यूज किया जाता है। तो तीसरा नियम दोस्तों क्या होगा कि कुछ नाउन्स का सिंगुलर व प्लूरल एक समान होता है, लेकिन वाक्य में उनको क्या करना होता है, वर्ब किस प्रकार से आता है उस सेंटेंस के सेंस के अनुसार उनके साथ में वर्ब का यूज किया जाता है। तो रूल नंबर कौन सा होगा, तीसरा। कुछ नाउन्स का सिंगुलर व प्लूरल एक समान होता है, सिंगुलर व प्लूरल एक समान होता है तथा सेंटेंस के अनुसार उनके साथ में वर्ब का यूज किया जाता है
वर्ब का यूज होता है या फिर किया जाता है। तो हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं जो सिंगुलर व प्लूरल में समान होते हैं, लेकिन उनके साथ में जो वर्ब आती है वो सेंटेंस के अनुसार आती है। उस सेंटेंस में किस प्रकार से उनका सेंस होता है उस प्रकार से उनके साथ में क्या दी हुई होती है, वर्ब दी हुई होती है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? मोस्टली जो शब्द हैं डियर, शीप, हेडक्वार्टर्स, डियर, शीप, हेडक्वार्टर्स, और क्या होगा? इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, ELECTORATE, इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट होता है कि जो चुनाव करने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो समिति होती है, चुनाव निर्वाचन समिति जो होती है वो क्या होती है, वो इलेक्टोरेट कहलाती है। तो ये जो मुख्य शब्द आपके सामने लिखे हैं ये शब्द क्या होते हैं कि सिंगुलर भी इनका यही रहता है, प्लूरल भी यही रहता है, लेकिन इनके साथ में वर्ब कौन सी लगाएं? सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि इनके साथ में वर्ब क्या आएगी। तो इनके साथ में वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन कब? उस सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस के अनुसार मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस का सेंस क्या कहता है उसके अनुसार इनमें वर्ब आती है। तो आपके सामने जो सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं उनको आप समझेंगे कि इनमें कौन सी वर्ब आएगी। तो देखिए आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, इनके माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं ये शब्द सिंगुलर भी काम करते हैं और प्लूरल भी काम करते हैं, लेकिन इनके साथ में वर्ब हम क्या लिख देते हैं? सिंगुलर भी लिखते हैं और प्लूरल भी लिखते हैं सेंटेंस के अनुसार। तो देखिए सेंटेंस क्या हुआ, ए डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए डियर, यहां पर बात ए डियर मतलब क्या हुआ, एक हिरण की बात की जा रही है। एक हिरण, ए डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में चल रही है। एक की बात की जा रही है, सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि एक हिरण की बात की जा रही है। तो इस सेंटेंस के अनुसार हमने इसमें क्या यूज कर दिया? इज का यूज कर दिया। सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद में बात करते हैं मेनी डियर्स। बात क्या हुई थी दोस्तों कि ये जो शब्द है सिंगुलर व प्लूरल में कैसे रहते हैं? एक समान होते हैं। तो यहां पर डियर्स का यूज क्यों किया गया? मैनी मतलब बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे हैं तो कोई समस्या नहीं है, इसको तो हमें चेंज नहीं करना है। वर्ब चलो हम प्लूरल लगा देंगे, लेकिन इसको चेंज करने का तो हमने नियम ही नहीं पढ़ा, फिर इसको चेंज क्यों कर रहे हैं? तो यहां इसमें समस्या क्या होगी, इसमें एरर क्या होगी हमारे सामने? डियर्स को क्या करना होगा बच्चों? डियर करना होगा। यहां पर मैनी लगते ही हमें पता चल गया कि बहुत सारी हिरन की बात की जाएगी, तो हमने वर्ब कौन सी लगा दी? आर लगा दिया। इसके बाद में ए शीप, फिर से एक भेड़ की बात की जा रही है। इन द फार्म, एक भेड़ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें वर्ब भी कैसी दी गई? सिंगुलर दी गई। इट मीन्स ये भी कैसा हुआ? सेंटेंस सही हुआ। इसके बाद में बात करते हैं मेनी शीप्स। सेम इसी स्ट्रक्चर पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने चौथा पुटअप हो गया है दोस्तों। क्या क्वेश्चन हुआ? मैनी के साथ में प्लूरल बना दिया गया, इसको फिर से शीप्स कर दिया गया। इन द फॉर्म आर, मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब तो दे दी, लेकिन यहां शीप को शीप्स नहीं बनाना था। तो इसमें एरर क्या होगी कि हमें शीप्स को क्या लिखना होगा? शीप लिखना होगा। इसके बाद में क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंपनी इज इन द जयपुर। यहां पर द हेडक्वार्टर्स कंपनी की बात की जा रही है दोस्तों, सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है। अब हेडक्वार्टर जो है, एक कंपनी के हेडक्वार्टर वो जयपुर में है। एक कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में है। एक कंपनी की बात कर रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है, तो इसमें क्या दिया गया? सिंगुलर नाउन दिया गया, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में आगे वाले सेंटेंस में बात करते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ मेनी एमएनसीज। एमएनसीज का मतलब हुआ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब यहां कंपनीज की बात की जा रही है, कंपनीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नाउन कौन सी हो गई?
ये हो गई प्लूरल। और जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। और यहाँ वर्ब कैसी दी गई है आपको, प्लूरल ही दी गई है, तो कोई समस्या नहीं, इस सेंटेंस में भी कोई समस्या नहीं। जो एमएनसीज दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, मल्टी नेशनल कंपनी। यहां पर ए नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां एच लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब देखना दोस्तों कि क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनते हैं वो इन नियमों के आधार पर ही, जो हमने नाउन को नंबर के स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ा है कि नंबर के माध्यम से इसको किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस इस प्रकार से बनते हैं। इसके जो आगे जो नियम बनने वाले हैं वो जस्ट आगे का जो आपका वीडियो अपलोड में करने वाला हूं उसमें आपको बताऊंगा। इसके बाद में जो आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये हमने पढ़ा है आज, जो 3 रूल्स पढ़े हैं, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया है उसमें बेसिक जो आपके सामने इंफॉर्मेशन अब मैंने डेवलप की है उसको आप जरूर देखें और कमेंट जरूर करें। जो भी आपको डाउट होता है उसको आप जरूर मेरे साथ में शेयर करें, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।